बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 24 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देवभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। ये महावाक्य सच में हमारी पूरी ब्राह्मण यात्रा का एक बहुत ही गहरा निचोड़ है। अगर गहराई से देखा जाए तो बाबा ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मूल वतन यानी जो हमारा परमधाम है, वहां लौटने का समय अब बिल्कुल आ गया है। हाँ, और इसमें जो अशरीरी बनने की बात है, वो केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ तो जीते जी मरने का निरंतर अभ्यास है। मतलब सोचिए, जब कोई इमारत अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुकी होती है ना, और बस गिरने ही वाली होती है, तो एक समझदार इंसान क्या करता है? वो अपना सारा कीमती सामान पहले ही बाहर निकाल लेता है। बिल्कुल, वो उस खंडर से अपना मोह छोड़ देता है। हाँ, और ये पुरानी दुनिया अब उसी खंडर के समान हो चुकी है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समय रहते उस अशरीरी अवस्था को धारण कर लें। आधा कल्प की लंबी यात्रा, आत्मा भटकते हुए अब जाकर उसे किनारा मिला है। लेकिन ये जो ममत्व है, ये एक अदृश्य बेड़ी की तरह आत्मा को जकड़े रहता है। यही वो बेड़ी है जिसे पूरी तरह से तोड़ना है। द्वापर और कलयुग के इतने तमोप्रधान समय में आत्मा ने घर की तलाश में न जाने कितने धक्के खाए हैं। अब जब साक्षात बेहद का बाप सामने आकर रास्ता बता रहे हैं, तब भी अगर इस देह और देह के संबंधों से ममत्व नहीं मिटाया, तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। अंत समय में गति रुक जाएगी। बिल्कुल, आत्मा मुक्ति की वो जो ऊंची उड़ान है ना, वो भर ही नहीं सकेगी। वो इस पुरानी दुनिया के आकर्षण रूपी दलदल में ही फंसी रह जाएगी। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई नाटक खत्म हो चुका हो, पर्दा गिर चुका हो, लेकिन एक अभिनेता ग्रीन रूम में बैठा अपना लिबास उतारने से इनकार कर दे। वो उसी लिबास को अपनी असलियत मान बैठे। कितना सटीक उदाहरण है ये। वो अभिनेता पूरी तरह भूल गया है कि उसका असली घर कहाँ है। और दैनिक जीवन के कर्म क्षेत्र पर भी तो ठीक यही होता है। चाहे दफ्तर में हो, चाहे रसोई में हो, ये स्मृति एकदम पक्की रखनी है कि ये शरीर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। एक ऐसा कॉस्ट्यूम जिसका रोल अब पूरा हो गया है। और कर्म करते हुए भी उस कॉस्ट्यूम से वैराग्य, यही सच्चा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। हाँ, क्योंकि अगर वो लिबास नहीं उतारा, तो घर वापस जाने की उस अंतिम फ्लाइट में बैठना असंभव हो जाएगा। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योगयुक्त और ज्ञानयुक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। दुनियावी समझ और इस रूहानी अक्ल के बीच एक बहुत गहरी खाई है। लोग बाहर की चमक दमक को अक्ल मान बैठते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर जमी हुई इस जन जन्मांतर की जंग को साफ करना, वही असली अक्ल है। यही सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया में अगर देखें तो अक्ल का पैमाना क्या है? पैसा, पद, प्रतिष्ठा। हम्म, लेकिन वो सब तो इस विनाशी दुनिया के साथ ही खत्म हो जाना है। शिव बाबा जो अक्ल दे रहे हैं, वो इस जंग लगी तमो प्रधान आत्मा को वापस सतो प्रधान और संपूर्ण शुद्ध बनाने की युक्ति है। और यही अक्ल हमारी जन जन्मांतर की तकदीर तय करती है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म बात छिपी हुई है। बाबा कहते हैं कि उन्नति करने वाले बच्चे छिप नहीं सकते। बाबा हर एक एक्ट को देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अक्सर कई आत्माएं ये सोच बैठती हैं कि बाहर से सेवा कर ली, थोड़ा मीठा बोल लिया तो सब ठीक हो गया। छिपकर अंदर क्या चल रहा है, वो निराकार बाबा कैसे देखेंगे? ये तो एक बहुत ही सूक्ष्म अज्ञानता है। जैसे कोई ये सोचे कि वो सूरज की रोशनी से तो बच सकता है, छतरी लगाकर, लेकिन जो तत्व हर जगह व्याप्त है, उससे कैसे छिपा जाए?
हाँ, और इसे आज की तकनीक के उदाहरण से समझना बहुत ही आसान है। जैसे एक कंप्यूटर किसी बहुत बड़े कॉस्मिक सर्वर से जुड़ा हो। अच्छा। वो सर्वर आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कंप्यूटर पर जो भी टाइप हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसका सारा डेटा अपने आप उस सर्वर पर अपलोड हो रहा है। शिव बाबा को किसी की एक्ट देखने के लिए भौतिक आंखों की जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल। हर संकल्प की एक फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हमारी आत्मा हर एक क्षण अपनी स्थिति, अपनी भावना और अपने संकल्पों की फ्रीक्वेंसी सीधे शिव बाबा तक ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो ज्ञान मार्ग में छिपने या छिपाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कर्म क्षेत्र पर योग युक्त रहना ही तकदीर का सीधा सीधा पैमाना है। जब बाबा अर्जुन और भील के मिसाल और गृहस्थ में रहकर महावीर बनने के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये महावाक्य तो सच में गृहस्थ में रहने वाले सभी बच्चों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। बाबा ने भील यानी एकलव्य और अर्जुन का जो दृष्टांत दिया है, वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। दुनियावी शास्त्रों में भी यही दिखाया गया है कि एकलव्य दूर रहकर भी अर्जुन से तीखा बाण चलाने वाला बन गया था। और बाबा इस मिसाल से एक बहुत गहरा रहस्य खोल रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर गृहस्थी आत्माओं के मन में ये हीन भावना आ जाती है कि जो समर्पित आत्माएं हैं, जो मधुबन या सेवा केंद्रों पर ही रहती हैं, उनकी उन्नति ही सबसे ज्यादा होगी। लेकिन बाबा इस भ्रम को जड़ से खत्म कर देते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है। कमल फूल के समान निर्लेप अवस्था। हाँ, कमल फूल की तरह निर्लेप रहना। कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, गहरे कीचड़ में, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता। वो एकदम अछूता रहता है। वास्तविकता की जमीन पर इसे उतारना, ये सबसे बड़ी रूहानी मेहनत है। उदाहरण के लिए सोचिए, सुबह का समय है, घर में बहुत व्यस्तता है और अचानक परिवार के किसी सदस्य ने कोई बहुत ही कड़वी बात कह दी। वो परीक्षा की घड़ी होती है। बिल्कुल। उस समय उस कड़वाहट को अपने अंदर बिल्कुल न जाने देना, एक अशरीरी बिंदी की तरह उस अपमान से पूरी तरह अप्रभावित रहना, यही है असली अर्जुन से भी तीखा भील बनना। अगर उस एक क्षण में रूहानी संतुलन खो दिया, तो फिर ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। जो परिवार और दुनियावी जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी खुद को बेदाग रखते हैं, ऐसे दृढ़ अभ्यास वाले बच्चों को ही बाबा महावीर कहते हैं। और ये निर्लेप अवस्था तभी आ सकती है जब आत्मा अपने उस यथार्थ स्वरूप में टिक जाए, जो एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी है। जिस सूक्ष्म बिंदी में अनंत काल का रहस्य समाया है, ये बहुत ही विस्मयकारी है। यही वो कड़ी है जो बाबा के उस महान रहस्य तक ले जाती है। बाबा अक्सर आत्मा की अति सूक्ष्मता की बात करते हैं। आज की दुनिया में देखिए, इंसान अपनी तकनीकी तरक्की पर कितना अहंकार करता है। एक छोटे से माइक्रोचिप में हजारों किताबें, अनगिनत तस्वीरें और डेटा भरकर इंसान सोचता है कि उसने बहुत बड़ा चमत्कार कर लिया है। लेकिन बेहद के बाप का ज्ञान इन सबसे परे है। आत्मा उस माइक्रोचिप से भी अनंत गुना सूक्ष्म है। बिल्कुल, वो एक अति सूक्ष्म बिंदी है। परमधाम के उस महत्व तत्व में वो कोई जगह ही नहीं घेरती। फिर भी जरा सोचिए, उस एक अदृश्य बिंदी के अंदर पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। ये रिकॉर्डेड है। एक एक जन्म का रूप, रंग, हर एक संवाद, हर एक कर्म का हिसाब, सब कुछ उस एक बिंदी में समाया है और वो कभी मिटता नहीं। जब इस बात की गहराई में उतरते हैं तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जिस शरीर के रूप, रंग और इस एक जन्म के पद प्रतिष्ठा पर इंसान इतना ज्यादा अहंकार करता है, वो उस 84 जन्मों के विशाल नाटक का सिर्फ एक अंश मात्र है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा। अगर कोई आत्मा इस सत्य को नहीं समझती, तो छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह जाती है। हाँ, जैसे किसी के द्वारा कहे गए एक कड़वे शब्द को लेकर महीनों तक दुखी रहना। लेकिन जब ये रूहानी अक्ल आ जाती है कि मैं 84 जन्मों का पाठ बजाने वाली एक अविनाशी आत्मा हूं, तो वर्तमान का वो छोटा सा दुख या अपमान उस विशाल रिकॉर्डिंग के सामने बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है। इंसान की बुद्धि बाहर इतना भटक चुकी है कि इस सहज सत्य को छोड़कर वो मुश्किल रास्तों में ही प्राप्ति ढूंढता है, जैसे नौधा भक्ति। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा पहलू है।
बाबा ने आज नौदा भक्ति और राजयोग के बीच का जो अंतर है उसे बहुत गहराई से समझाया है। इंसान अक्सर शारीरिक कष्ट सहने को ही तपस्या मान लेता है, जैसे उपवास करना, घंटों एक पैर पर खड़े रहना या मीलों तक नंगे पैर तीर्थ यात्रा करना। नौदा भक्ति में लोग श्री कृष्ण के बस एक क्षण के साक्षात्कार के लिए कितनी भारी मेहनत करते हैं। लेकिन शारीरिक कष्ट सहना फिर भी आसान है। अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों को बदलना सबसे मुश्किल काम है। भक्ति में होता यह है कि बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है, देह का भान टूटता ही नहीं। वहां कोई मानसिक परिवर्तन नहीं है, केवल बाहरी अनुष्ठान है। जबकि यहां केवल एक योग बल है, कोई स्थूल हथियार नहीं, शांति से विश्व की बादशाही। यही तो राजयोग की सुंदरता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी रक्तपात के, केवल अपने योग बल से विश्व का मालिक बनना है। सतयुग की लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी ऐसे ही तो स्थापित होती है। यहाँ मुख्य रूहानी मेहनत बस यही है कि बाबा को निरंतर याद करके अपनी आत्मा पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की कट यानी पापों की जंग को उतारना है। बिल्कुल। लेकिन अगर बुद्धि बाहर की दुनिया और पुराने संबंधों में ही अटकी रहेगी तो योग बल जमा ही नहीं हो सकता, और अगर योग बल जमा नहीं होगा तो फिर ईश्वरीय सेवा भी फलीभूत कैसे होगी? सेवा का स्वरूप भी रूहानी होना चाहिए। बाबा का कन्याओं के लिए कहना कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया जहां कन्याओं को अक्सर एक बोझ समझती आई है, वहीं बेहद का बाप उन्हें 21 कुलों का उद्धार करने वाली शिव शक्ति बनाते हैं। एक कन्या ज्ञान के बाण मारकर अपनी पवित्रता की शक्ति से हजारों अंधियारे जीवनों में रोशनी ला सकती है। और ये ईश्वरीय सेवा सिर्फ कन्याओं तक सीमित नहीं है। हाँ, बाबा ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गांव-गांव जाकर प्रदर्शनियां करनी चाहिए। एक दिन में 150-200 प्रदर्शनियां लगे। और जो वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं उनके लिए भी स्पष्ट फरमान है, उन्हें दुनियावी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घूम फिरकर सेवा करनी चाहिए। खूबसूरत महलों वाले वैकुंठ का चित्र बनाएं, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाएं। चित्र देखकर लोगों को सत्य समझना बहुत आसान हो जाता है। जो बच्चे इन युक्तियों से सेवा करते हैं वही बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। लेकिन सेवा के साथ एक कड़ी शर्त दी है, पवित्रता। ये बहुत जरूरी बिंदु है। अगर अंदर कुछ अशुद्ध है, कोई विकार है, तो यज्ञ की आबरू पर दाग लगता है। ये सबसे गंभीर चेतावनी है जो बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर कोई कुकर्म करता है तो वो अपनी आबरू तो गंवाता ही है, लेकिन साथ ही यज्ञ की इज्जत भी दांव पर लगा देता है। जैसी चलन होगी अंत में वैसा ही पद मिलेगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिसके लिए अंत में सजा खानी पड़े और जार जार रोना पड़े। हाँ, क्योंकि तब पछताने से कुछ नहीं होगा। धर्मराज के सामने हर एक कर्म का साक्षात्कार होगा। इसलिए ये जो वर्तमान समय है, जो कि पुरुषार्थ का समय है, उसमें कदम कदम पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये पूरी तरह से तकदीर और तकदीर का खेल है। जो स्वयं को अशरीरी आत्मा समझेगा, देह भान से मुक्त रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा और वही आत्मा अपने असली घर परमधाम जा सकेगी। बिल्कुल। अब इस गहरे मंथन के समापन की ओर चलते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले एक बहुत गहरे चिंतन को अपने साथ जरूर रखना है। सोचिए, अगर आपके 84 जन्मों का वो अविनाशी रिकॉर्ड ठीक इसी क्षण आपके सामने प्ले कर दिया जाए, तो आपका ये वर्तमान सेकंड, ये वर्तमान संकल्प क्या मुक्ति के एक शानदार उड़ान की तरह दिखेगा, या फिर पुरानी दुनिया की दलदल में फंसे हुए एक असहाय पक्षी की तरह? इस पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। हम सभी जानते हैं ना कि जब हम किसी शांत ध्यान कक्ष में बैठे हों, जहां धीमी धून बज रही हो, तब सतो प्रधान महसूस करना बहुत आसान है। बिल्कुल, बहुत आसान लगता है उस वक्त, है ना? लेकिन उस शांति का क्या होता है जब हम, मान लीजिए, ऑफिस में हो और हमारा बॉस अचानक सबके सामने हमें डांटने लगे, वो भी किसी ऐसी गलती के लिए जो हमने की ही नहीं। हाँ, वहां तो सारी शांति एकदम से गायब हो जाती है। बिल्कुल। या घर में कोई बिना बात के हम पर अपना तनाव निकाल दे,
तो आज के इस गहरे मंथन में हम सिर्फ बाबा की श्रीमत को पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे असल दुनिया की इस आग में टेस्ट करने वाले हैं। सही कहा। और देखिए, बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए जो मुख्य सार मिला है ना, अगर हम उसे पुरुषार्थ के एक विशेष दिशा निर्देश की तरह देखें तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो वो मुख्य पॉइंट्स क्या है आज के? पहली और दूसरी पॉइंट में बाबा की श्रीमत बहुत ही स्पष्ट है। बाबा ने कहा है कि अपनी चलन से बाप का वाह याज्ञ का नाम बाला करना है। मतलब कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे बाप की इज्जत जाए। अच्छा, सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है, राइट? बिल्कुल। और दूसरी बात, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद लेनी है। और जो सबसे अहम बात है, गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। कल्याणकारी या मास्टर दाता बनने की ये बात सुनने में तो बहुत रूहानी लगती है, लेकिन हाँ, चलिए थोड़ी वास्तविकता की बात करते हैं। मान लीजिए मैं ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर पिछले 6 महीने से दिन रात काम कर रही हूँ। बहुत मेहनत की है आपने। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, और जब प्रेजेंटेशन का समय आया तो मेरा एक सहकर्मी बड़ी चालाकी से सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल के माहौल में। तो ऐसे समय में मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे आशीर्वाद देने की तो बिल्कुल नहीं होती। अगर मैं उस समय पूरी तरह से शांत रहूं, कुछ न कहूं, तो क्या मैं दुनिया की नज़रों में बेवकूफ़ या कमज़ोर नहीं बन जाऊंगी? हम बाप की इज्जत कैसे रख सकते हैं बिना खुद को कुचले? देखिए, ये एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है, और यहीं पर बाबा की श्रीमत के विज्ञान को समझना जरूरी है। बाप की इज्जत रखने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सत्य के लिए खड़े ना हों। मतलब हमें अन्याय नहीं सहना है। बिल्कुल नहीं सहना है, लेकिन हम उस सत्य को सामने कैसे रखते हैं, यह तय करता है कि हम देवता हैं या नहीं। अगर हम भी उसी सहकर्मी की तरह क्रोध या राजनीति से प्रतिक्रिया करते हैं तो हमने अपनी स्थिति गिरा दी ना। हाँ, फिर तो हम भी उसी स्तर पे आ गए। सही कहा। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी आंतरिक शांति ऑफिस की उस एक कुर्सी से छोटी है। देवता का अर्थ ही है देने वाला। जब वो किसी गलती को सुधारता भी है तो उसकी स्थिति प्रतिशोध की नहीं, स्थिरता की होती है। ये नजरिया सच में सोचने का तरीका बदल देता है। चुनौती का सामना करते हुए भी अपनी ईश्वरीय स्मृति न खोएं। और ये बात मुझे धारणा के दूसरे बिंदु की ओर ले जाती है, कमल फूल के समान रहना। बिल्कुल, कमल फूल का उदाहरण बाबा बहुत देते हैं। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि कमल का फूल बस चुपचाप कीचड़ को नजरअंदाज करता है, लेकिन विज्ञान में जिसे लोटस इफेक्ट कहते हैं ना, उसकी कार्यप्रणाली बहुत अद्भुत है। लोटस इफेक्ट, वो कैसे काम करता है? देखिए, कमल के पत्ते की सूक्ष्म संरचना ऐसी होती है कि वो सिर्फ पानी या कीचड़ से बचता ही नहीं है। जब पानी की बूंदें उस पत्ते पर गिरती है तो वो उन बूंदों का इस्तेमाल करके अपने ऊपर लगी धूल को साफ कर देता है। अरे वाह, वो गंदगी को ही अपनी सफाई का साधन बना लेता है। बिल्कुल, पानी बूंद बनकर लुढ़क जाता है और सारी गंदगी साथ ले जाता है। तो जब बाबा कहते हैं कमल फूल बनो, तो इसका मतलब सिर्फ ऑफिस की राजनीति या पारिवारिक ड्रामे को सहना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि उन मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके अपने ही पुराने कर्मों को काटना। एकदम सही, अपने ही संस्कारों को और भी साफ और उज्जवल करना। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण है। परिस्थितियों को बचाव के लिए नहीं, सफाई के लिए इस्तेमाल करना। और सच कहूं तो ऑफिस से भी ज्यादा इस कमल फूल की स्थिति का सबसे बड़ा टेस्ट हमारे अपने घर में होता है। अरे, घर में तो रोज ही टेस्ट होते हैं। मान लीजिए हम ऑफिस से थके हारे आए हैं और बस शांति से बैठकर खाना खाना चाहते हैं। शरीर पूरी तरह से थका हुआ है। और तभी हमारा बच्चा, जिसे हमने कोई साधारण सा नियम बताया था, वो आंखें घुमाता है और बेहद असम्मानजनक तरीके से बहस करने लगता है। उस एक पल में वो जो पुराना संस्कार है ना, तुरंत चिल्लाने का, वो हावी होने लगता है। अपना अधिकार जताने का, ये दिखाने का कि घर का बॉस कौन है। और जैसे ही हम चिल्लाते हैं, हमने वो कीचड़ अपने ऊपर लगा लिया। हाँ, जो बच्चा उस समय बहस कर रहा है वो असल में खुद अशांत है। राइट, वो किसी मानसिक उथल पुथल से गुजर रहा है। बिल्कुल। और जब हम फट पड़ते हैं तो हम कल्याणकारी नहीं बन रहे, हम उसके तूफान को और हवा दे रहे हैं। बाबा ने कहा है कि असली बहादुरी कमल फूल बनने में है, पलटकर जोर से बोलने में कोई बहादुरी नहीं है। सामने वाले के क्रोध के ट्रिगर के सामने भी शांति को अडिग रखना ही असली बहादुरी है। जी, हम शिव बाबा से उस क्षण में शक्ति लें,
उस बच्चे की नकारात्मक भावना से न्यारे रहें और दृढ़ता लेकिन पूर्ण शांति के साथ जवाब दें। लेकिन उस शांति को बनाए रखना बहुत ट्रिकी है। कई बार हम बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी उबल रहा होता है। हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि हम कैसे जांचें कि हम सच में कमल फूल की स्थिति में हैं या सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इसकी चेकिंग का पैमाना क्या है? इसकी चेकिंग हमारी अपनी आंतरिक हिंसा से होती है और आज का वरदान इसी गहरी चेकिंग पर आधारित है। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। ये जो डबल अहिंसक शब्द है, ये बहुत गहरा है। दुनिया में अहिंसा का मतलब तो सिर्फ शारीरिक चोट ना पहुंचाना होता है। बिल्कुल, लेकिन बाबा यहाँ जिस मनोवैज्ञानिक तंत्र की बात कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है। पहली हिंसा तो समझ आती है कि हमने अपने कड़वे शब्दों से किसी को दुख दे दिया, किसी की स्थिति डगमगा दी। लेकिन ये दूसरी हिंसा क्या है? अगर मैं किसी पर चिल्ला नहीं रही हूं, तो मैं हिंसक कैसे हुई? दूसरी हिंसा वो है जो हम खुद अपने साथ करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर आप अपने सतो प्रधान संस्कारों को, जो आत्मा के मूल गुण हैं जैसे शांति, प्रेम, उन्हें दबाकर पुराने संस्कारों को कर्म में लाते हैं, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। मतलब अपनी ही शांति को दबा देना भी हिंसा है। हाँ, हम अपनी शांति को दबाते क्यों हैं? डर के कारण। हम सोचते हैं शांति कमजोरी है। जैसे उसी बॉस वाले उदाहरण में, नौकरी जाने के डर से हम अपने स्वामान को कुचल देते हैं। हम बाहर से चुप रहते हैं, पर अंदर क्रोध धधक रहा होता है। ओह, और फिर घर आकर हम वो दबा हुआ गुस्सा परिवार पर निकालते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि परिवार पर गुस्सा करके हम ताकत दिखा रहे हैं, पर असल में ये हमारी कमजोरी है, डरपोकपन है। 100% सही। हम अनजाने में अपनी ही ईश्वरीय प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि एक महान आत्मा कभी भी बाहरी दबाव के कारण अपने मूल गुणों के साथ समझौता नहीं करती। तो हमें कैसे पता चले कि हम ये आंतरिक घुटन या हिंसा कर रहे हैं? इसका लक्षण क्या है? इसका सबसे आसान तरीका है हमारे अपने शब्द। जब हम सत्य स्वरूप को दबाते हैं ना, तो शब्दों से वो मिठास गायब हो जाती है, जो हमें सीधे आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारों की ओर ले जाता है। हाँ, आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। और इशारे में बाबा ने क्या कहा? महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता धारण करो। आपका एक एक बोल फरिश्तों के समान हो। वाचा को व्यर्थ से बचाओ, तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। सत्य के साथ असत्य मिक्स होना। मान लीजिए ऑफिस में कोई छोटी सी गलती हो गई। अब नम्रता से स्वीकार करने के बजाय हम खुद को बचाने के लिए छोटा सा झूठ बोल देते हैं। हाँ, हम सोचते हैं चलो बात संभल गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अंदर क्या टूटता है? सबसे पहले आपकी अतीन्द्रिय खुशी खत्म होती है। क्योंकि सत्य आत्मा का आधार है ना। बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा भी झूठ मिलाना, मतलब एक गिलास शुद्ध दूध में विष की एक बूंद डालना, दूध तुरंत फट जाता है, आत्मा पर बोझ आ जाता है और खुशी गायब हो जाती है। और इसीलिए शायद हमारे वाणी में ताकत नहीं रही। हम पूरे दिन कितना व्यर्थ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, राजनीति पर बहस करते हैं। हाँ, हम अपनी मुंह के माध्यम से अपनी रूहानी बैटरी को खुद ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर जब किसी दुखी आत्मा को शिव बाबा का ज्ञान सुनाना होता है, तो शब्दों में वो जौहर नहीं होता। इसीलिए बाप दादा फरिश्तों के समान बोल पर इतना जोर देते हैं। जब हम व्यर्थ बोलना बंद कर देंगे, तभी हमारे शब्दों में वो रूहानी अथॉरिटी आएगी और शिव बाबा प्रत्यक्ष होंगे। बिल्कुल सही। तो आज बाबा ने हमें गृहस्थ में रहते महावीर बनने की स्मृति दिलाई और अंत में सतो प्रधान स्थिति में रहे डबल अहिंसक बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। जी। अब इस गहरे मंथन को अपने अंदर समाहित करने के लिए आइए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर को पीछे छोड़ दें। मैं एक परम शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस भागदौड़ भरी दुनिया से, इन सारी जिम्मेदारियों के शोर से बिल्कुल न्यारी एक चमकती हुई चैतन्य ज्योति। मैं भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। ये मेरा असली और सतो प्रधान स्वरूप है। मुझ आत्मा पर मेरे परमपिता शिव बाबा की शांति की किरणें सीधे पड़ रही हैं। बाबा की वो शीतल और पवित्र किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं। मेरे अंदर का सारा भय,
सारा छिपा हुआ क्रोध और हर पुराना संस्कार इन किरणों में भस्म हो रहा है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मेरा हर बोल, मेरा हर संकल्प केवल सुख देने वाला है। शांति, शांति, शांति। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मेरे बोल सदा सुख और शांति देने वाले होंगे। कमेंट में लिखें अहिंसक। और हम सब जब इस डीप डाइव के बाद अपने जीवन में लौटें तो इस एक विचार पर जरूर गौर करें। हम शहरों में बढ़ते प्रदूषण, हवा और पानी की गंदगी को लेकर बहुत चिंता करते हैं, लेकिन हर बार जब हम शब्दों में असत्य मिलाते हैं या डर के मारे अपनी सच्ची शांति को दबाते हैं तो हम दुनिया के रूहानी प्रदूषण में सक्रिय योगदान दे रहे होते हैं। सोच कर देखिए, क्या हमारे रिश्तों में छाई हुई घुटन हमारे ही उन अनकहे सच और दबाए हुए सतोप्रधान संस्कारों से तो नहीं बनी है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, जो सच में खुद को देखने पे मजबूर कर देता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।